ईरान के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय गुरुवार को खत्म हो गया। देश के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को मशहद की इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुरुवार को मशहद की मशहूर इमाम रजा दरगाह में खामनेई को दफना दिया गया। 6 दिन तक चले जनाजे के जुलूस में ईरान और इराक के लाखों लोग शामिल हुए और ये तदफीन उनके अमेरिकी हमलों में मारे जाने के 131 दिन बाद पूरी हुई। उनकी अंतिम विदाई एक सप्ताह तक चले जनाजा जुलूसों और शोक सभाओं के बाद संपन्न हुई। खामनेई के पार्थिव शरीर को एक ट्रक पर रखकर मशहद की भीड़भाड़ वाली सड़कों से इमाम रजा की दरगाह तक ले जाया गया। इस दौरान काले कपड़े पहने हजारों शोकाकुल लोग ईरानी झंडे, दिवंगत नेता की तस्वीरें और क्रांतिकारी नारों वाले लाल पोस्टर लहराते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मशहद की सड़कों पर जो नज़ारा देखने को मिला वो शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। खामनेई का जनाजा जिस रास्ते से गुजरना था वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि पूरा जुलूस घंटों के लिए रुक गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार अधिकारियों को ताबूत हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ा। गुरुवार सुबह अली खामनेई और उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों के ताबूत इराक से विमान के जरिए मशहद लाए गए। इससे पहले नजफ और करबला की प्रमुख शिया दरगाहों पर भी विशाल जनाजे निकाले गए। मशहद की सड़कों पर काले कपड़े पहने हजारों लोग ईरानी झंडे, खामनेई की तस्वीरें और लाल बैनर लेकर पहुंचे। कई प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। शहर में हमें उठ खड़ा होना होगा जैसे सरकारी संदेशों वाले बैनर भी लगाए गए। इससे पहले खामनेई का पार्थिव शरीर ट्रक पर रखकर मशहद की भीड़ भरी सड़कों से गुजारा गया। 1979 की इस्लामिक क्रांति की लगभग आधी सदी बाद धार्मिक व्यवस्था की लोकप्रियता और विचारधारा की मजबूती का प्रमाण बताया। बता दें कि खामनेई की याद में हुई तमाम रस्मों में सिर्फ ईरान के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग शामिल हुए। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इन रस्मों में हिस्सा लेने पहुंचे। अरागची ने इसे ईरान के कूटनीतिक रिश्तों की मजबूती की मिसाल बताया। इतने देशों की मौजूदगी को ईरान के लिए बड़े डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा गया। इन 6 दिनों की सारी रस्मों के बीच एक चीज सबकी नजर में आई, वो थी अली खामनेई के बेटे और उनके उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई की गैर मौजूदगी। पूरे जनाजे के दौरान मुज्तबा एक बार भी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। ईरान में कुछ लोगों का मानना है कि सिक्योरिटी खतरों की वजह से मुज्तबा सामने नहीं आए। कुछ लोगों ने ये कयास भी लगाए कि जिस हमले में उनके पिता की जान गई हो सकता है उसमें मुज्तबा भी घायल हों। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है। अब सवाल ये है कि आखिर इमाम रजा की दरगाह में ही क्यों खामनेई को दफनाया गया। तो आपको बता दें कि इमाम रजा दरगाह शिया इस्लाम की सबसे पाक जगहों में गिनी जाती है। यहाँ तदफीन से पहले जितनी भीड़ जमा हुई वो इस दरगाह के इतिहास में शायद पहली बार देखने को मिली। दरगाह तक जाने वाली सड़कें घंटों तक पैक रही। ज्यादातर लोगों के हाथों में लाल झंडे थे जो शहीदों का बदला लेने की पुकार का प्रतीक माने जाते हैं। भीड़ लगातार लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रही थी। इस दौरान भीड़ का गुस्सा भी साफ दिखा। लोगों ने बड़े बड़े बैनर लहराते हुए ट्रंप की जान लेने की धमकी तक दे डाली। भीड़ ने नारा लगाया कि सुप्रीम लीडर के खून की कसम खाकर वो ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे। मशहद में हुई ये तदफीन सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं थी बल्कि ईरान की आधुनिक इतिहास के एक बहुत बड़े दौर का अंत था। इस मौके ने शहादत और प्रतिरोध के विचार को फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। नए लीडर की तस्वीर अभी साफ नजर क्यों नहीं आई। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24